तो जीत ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस, जो कि पहला क्वेश्चन ये है कि एक वस्तु को 430 में बेचने के बाद 430 एक व्यक्ति को 14% की हानि हुई। 4% का लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को कितने राशि में बेचा जाए। देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है जिसमें हमें 430 रुपये की एक वस्तु को बेचने पर 14% की हानि होती है। 14% की हानि मतलब उसका 86% के बराबर इसकी वैल्यू दी हुई है, जिसमें इसको निकालने पर 86% की वैल्यू 430 रुपीज़ है और 14% लाभ पाने के लिए इसको 114% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 430 बटे में 86 इंटू में 1/114, इसको कैलकुलेशन करने के बाद निकल जाता है 57 इक्वल टू 45 रुपीज़। और ये आज देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। 12% लाभ कमाने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविज़न को 22,400 बेचता है। देखिए, इसका मतलब 112% की वैल्यू कितनी है, 22,400। यदि वह दोहरा लाभ चाहता है तो टेलीविज़न का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए, 112 की वैल्यू 22,400 है, तो उसको दोहरा क्या हो जाएगा, 1000, 12% और तो 1024% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 22,400 बटे में 112 इंटू में 124, इसको निकालने पर 24,800 रुपीज़ की लाभ होगा। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार ने हेडफोन को एक जोड़ी का 20% लाभ पर 5500 में बेचा। इसे 4,300 में बेचा गया होता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता है। देखिए दोस्तों, 5,520 की वैल्यू दी हुई है 120%, तो 4,030 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो 1/120 इंटू बाय 5,520 इंटू में जो संख्या दी हुई है वो 4,370। इसे कैलकुलेशन करने के बाद ये आता है 95%। अब इसमें देखते हैं, हमें चाहिए तो कितना प्रतिशत का फ़ायदा या नुकसान हुआ। 100% में 95 कहेंगे तो 5% का लॉस हो या इसमें। अब ये पांचवा क्वेश्चन देखते हैं सर। ये यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 324 बढ़ जाता है तो 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। माना कि हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता है, तो वस्तु की लागत कितनी होगी। तो 120 पर लाभ होता है, तो 120 हमें नहीं पता है कि सेलिंग प्राइस कितनी होगी, और उसकी एक पे कितनी होती है 16% हानि, तो ये हो गया 84%। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 36%। तो 36% की वैल्यू दी हुई है 324 और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो 324 बटे में 36 इंटू में 100। इसको काटने पे क्या हो जाएगा, 4 9 जा 36, 4 8 जा
32, 4 2 जा 4, 4 1 जा 4, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81। तो 9 इंटू में 100 कितना हो गया? ये 900 रुपये का इसका सीपी होना चाहिए। एक 7वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु 4% हानि पर बेची। यदि उसने 1% लाभ पर बेचा होता तो उसे 42.5 रुपये अधिक मिलते। 18% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? हमें नहीं पता है कि उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है। उसको 4% हानि पर बेची गई तो लाभ 1% का हुआ। तो इसका 96 और 101% का लाभ हुआ। इन दोनों का डिफरेंस 5% है। तो 5% की वैल्यू दी इतनी अधिक है 42.5। तो 18% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18% लाभ पाने के क्या करेंगे? तो 42.5 बटे में 5 इंटू में 118। तो ये कितना हो जाएगा? 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। तो तो 8.5 इंटू को 118 से गुना करने पर हमें कितना आएगा? 1003। ये देखिए सर, ऐसे करना है। अब बाकी के क्वेश्चन कल की वीडियो में देखते हैं।